हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके थर्ड पार्टी में बदलाव या चेंज के ऊपर। ठीक है, थर्ड पार्टी में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, किस तरीके से चेंज आ रहे हैं ये देखेंगे। थर्ड पार्टी के बदलाव और चेंज। ठीक है, ये रीडिंग आपकी सच में थर्ड पार्टी में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है तो किस पॉजिटिव है नेगेटिव है, थर्ड पार्टी कैसी है। ठीक है, ये सिचुएशन उनकी क्या है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, चलिए तो गाइस ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, थर्ड पार्टी में जो लोग पड़े हुए हैं, जिनके रिश्ते या जो लोग ऐसे लोगों के बीच में है, तो उनकी सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, परिवर्तन चेंजेस आए हैं या नहीं। तो यस, हाँ, यहाँ पर आप मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि जो थर्ड पार्टी है, कुछ चेंज या परिवर्तन बोलना चाहिए आपकी लाइफ में आ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कतें पैदा करती है। लाइफ उनकी डिस्टर्ब करना, लोगों की सोच को डिस्टर्ब करना, लोगों की काम को डिस्टर्ब करना, उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना, फैमिली को डिस्टर्ब करना, जैसे भी अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ को परेशान करना, डिस्टर्ब करना, जॉब बिजनेस है, किसी भी तरह से कहीं भी आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में है और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो ज़्यादातर लोगों की लाइफ को बर्बाद ही करती है। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपके लिए, लेकिन ये बहुत अलग ही रीडिंग होगी कि आपका परिवर्तन जो चेंज है वो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ चेंज होगी, या बोला जाए कि एक अच्छा मौका या अवसर आपके पास आ रहा है। और ये यस एनर्जी में है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये चीज़ शुरू हो गई है, आपके साथ अभी चल रही है, या कुछ दिन पहले से आपको फील एहसास हो रहा होगा, ये अनुभव एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि आप एक बहुत लंबे समय से जिस काम जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ें शायद अब हो चुकी हैं या हो रही हैं, होने वाली हैं। जैसे जिसके लिए देखिए हो चुका है, ये कुछ दिनों से है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत पहले का बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बदलाव चेंज है ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से है। उनकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, या बोला जाए कि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं अपने में बदलाव ला रहे हैं, या अपने आप को पवित्र करना। कुछ ऐसा किया होगा आपके साथ जिसकी वजह से, कहता है ऊपर वाला जब साथ रहता है तो बुरा करने वाला भी बुरा कर करके अपने पापों को तो बढ़ा लेता है, लेकिन दूसरे के कर्मा को सुधार देता है या उसके लिए एक रास्ता खोल देता है, क्योंकि वो कहीं निकल नहीं पा रहा था इन लोगों की वजह से, और इनकी गलतियों पे गलती, गलतियों पर गलती की वजह से आप निकल गए। और आपका एक, कहते हैं ना, बहुत बड़ा भाग्य साथ देने वाला है, या डेस्टिनी आपकी चेंज या परिवर्तन हुई है, और एक बहुत अच्छा मौका अवसर लेकर आ रहा है। इंतज़ार आपका लंबे समय से था, दुख परिवर्तन या दिक्कतें थी आपके पास, अबंडेंस आप चाहते थे, वो अबंडेंस के साथ ये आपको परिवर्तन मिलेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए मनी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, बहुत बड़ा आपका जॉब या बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, बहुत अच्छी जॉब कहीं ऐसी लग जाए हो। आप में से बहुत लोग पुरानी जॉब में रहकर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़े थे जहाँ से आपको छोड़ना पड़ा, या उनकी वजह से, उन लोगों की वजह से आपका लक चेंज हुआ, या आपने अपना रास्ता चेंज किया। ठीक है, ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या आप ऐसे लंबे समय से, हो सकता है कुछ इस तरह के क्राइसिस में पड़े हों, या परिवर्तन
को चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेहनत आपके था, काम आपका था, लक आपका था, लेकिन साथ नहीं दे रहा था, हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉकेज, या फिर बोला जाए कि कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई थी, जहाँ भी जाओ वहाँ पर रास्ता बंद मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था आपको करना क्या। अब आप इस तरीके से आपका भाग्य उदय होगा या परिवर्तन होगा या काम बनेगा, इस तरीके से आप निकलेंगे, जो सब कुछ रुका था एकदम दौड़ पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा थर्ड पार्टी ने भी अपने पैर पीछे किए हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर एहसास हो गया कि उन्होंने पाप पर पाप किए हैं या गलती पर गलती की है। हो सकता है ऐसी थर्ड पार्टी रही हो आपके साथ, जहाँ उनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे हों जो यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं, मत उलझ थर्ड पार्टी बनकर, या थर्ड पार्टी बनकर उन्होंने आपको इतना परेशान या इतनी चीज़ों को आपके कॉम्प्लिकेटेड किया हो, इतने ज़्यादा दिक्कतें दी हों या काम इस तरीके से किए हों कि उनका ही बुरा होने लगा, जिसकी वजह से अब वो परिवर्तन चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपका रास्ता छोड़ करके। ये थोड़ा सा बोला जाए कि वो खुद भी अपने पापों को कम करना चाहते हैं, ये सिचुएशन चल रही है। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने में अंदर अपनी सोल की आत्मा की आवाज़ जो होती है उसको सुनना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, एक ऐसा रुतबा चाहते हैं जो शायद मान सम्मान अभी तक उन्होंने सबके सामने, या उनकी बातें कुछ ऐसी होंगी कि लोगों के सामने उनको अपमान सहन करना पड़ा। आपका जो मनोकामना इच्छा थी वो पूर्ण हुई होगी। 5-6 दिन से काफ़ी आपको लग रहा होगा, कुछ दिनों से लग रहा होगा ये चीज़ें, और बदलाव नहीं लग रहा है तो ये हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये जो है रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई है, और ये नई नई जो जिसको कहते हैं ना एंट्री होना, या किसी का आपकी लाइफ में आना, जैसे चीज़ें ऐसे दिख रहा है कि कोई एक अच्छी लेडी आपकी लाइफ में आई हो, या अच्छी लड़की आपकी लाइफ में, या अच्छा लड़का, अच्छा बंदा आया हो ये और फिर उसके बाद सिचुएशन थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि ये सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ आप काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनके साथ इन्वॉल्व थी पहले से कोई ना कोई इनके साथ आपकी लाइफ में एंट्री ले करके आया, मतलब इनका आपकी लाइफ में आना और इनके साथ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, ये हुआ है। और ऐसी बात है कि यहाँ पर काफ़ी आपके कर्म अच्छे थे, आपकी सोच अच्छी थी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। आप इस पार्टी के साथ मतलब जैसे होता है इस पार्टनर के साथ, या दोस्त मित्र फ्रेंड जो भी आपके हैं, इनके साथ आपने रिश्ता दूर का रखा, एक लंबे समय तक दूर से रिश्ता रखा होगा। लेकिन यहाँ परिवर्तन जो आया है वो थर्ड पार्टी ने काफ़ी चीज़ों को, जैसे होता है ना कि छुपा कर किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ना, रिश्ते को बिगाड़ना। थर्ड पार्टी पहले से इनके साथ थी और वो ये देख रही थी, वॉच कर रही थी कि ये और किधर जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। या ये थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व होकर उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ जो बंदा या बंदी आपके साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, आप तो बहुत अच्छे प्योर सोल है, आपको तो पता भी नहीं कि आपके पीछे से, मतलब जो आपके साथ है या जो आपके साथ रिश्ता बना हुआ है, वो और क्या कर रहे हैं या करते हैं। सामने से आए हुए आपके पास एक रिश्ता लेकर के, लेकिन उनका जो कहना चाहिए कि एक कमिटमेंट नहीं था पूरी तरीके से, और कहीं थोड़ा बहुत लालच भी था चीज़ों को लेकर के, आपको लेकर के सामने नहीं आना, या फिर एक बोला जाए कि थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी भी थी साथ में। वो थर्ड पार्टी ने इनको यहाँ से रिमूव किया, आपकी लाइफ से हटाया और अलग किया। तो गाइज़ जो गलत लोग हैं, तो अगर उन ऐसे लोगों को थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से ले जाती है, अलग कर देती है, या उनको पकड़ लेती है, या उनके कर्मों की सज़ा देती है, तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी जैसे होता है आपने ईश्वर को बहुत माना, ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना, थैंकफुल
रहना, लोगों के प्रति थैंकफुल रहना, ये सारी चीज़ें जो है आपको, नेचर बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं तो बचाया है। कुछ लोग हो सकता है पशु पक्षी की यहाँ सेवा करते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो चेंज और परिवर्तन आ रहा है वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है। यहाँ ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपके साथ कहते हैं ना कि मूल के साथ ब्याज भी आ जाएगा, तो बस वही आ गया था और वो ब्याज पूरा ले गई थर्ड पार्टी, अच्छे से मूल के साथ ब्याज भी ले गई। ठीक है, तो अच्छा है ये जो हुआ आपके साथ। आपको दुख लग रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो जाने दीजिए। और यहाँ अब आप कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, ये सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, यस उसकी वजह से आए हैं, ये आपका पूरी तरीके से हो सकता है फैमिली मैटर है। ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली मैटर है आपका। यहाँ पर कोई एक बड़े उम्र के बंदा या बंदी है जो आपसे आपसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, और जिन्होंने आपके साथ ही इस तरीके से ये मतलब जैसा होता है कि कुछ लोगों के साथ मिल करके आपके खिलाफ खड़े हो जाना, या आपके रास्ते को रोकना, या फिर आपको प्यार से हाथ में लेकर के आपकी चीज़ों को ख़राब करना, या फिर आपके बंदिश लगाना। जैसे होता है कि मालूम है कि किसी को हम मार कर पीट कर नहीं रोक सकते, नहीं कोई काम करवा सकते, तो इन्होंने उसी तरह की ट्रिक प्ले की कि आपको प्यार से किसी भी तरीके से रोक कर रखना, या काम बिगाड़ना, या आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर के किसी और को देना, फिर आपकी लाइफ में कुछ परेशानी दिक्कतें पैदा करना कि आप कहीं ना जा पाएँ, कुछ भी ना कर पाएँ, सुन भी ना पाएँ, कुछ देख भी ना पाएँ। कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और है अभी भी गाइस, यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इनको कोई सपोर्ट, कोई ना कोई तो बाहर से बंदी, कोई लेडी ही कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने किया। अब आ जाता है क्यों किया, उसका रीज़न है यहाँ यस लालच है। लालच है, वो हर तरह का है, रिश्तों का लालच है, पैसों का लालच है, परिस्थितियों का लालच है, यहाँ पर ऐसे पावर का लालच है, पोस्ट का लालच है, काफ़ी चीज़ें हैं। जो होता ना कहना कि किसी के ऊपर रूल करने का लालच है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो आप ये सारी चीज़ों को जो होता है ना, थर्ड पार्टी ने बड़े अच्छे से इन्वॉल्व होकर इनको आपके साथ ये सब किया है। आपके अपने खास हैं, पुराने हैं, आपके जन्म से जुड़े हो सकते हैं, आपके बचपन से जुड़े हो सकते हैं ये लोग। इस तरीके की चीज़ें, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, यस इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल होने की वजह से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो आती है ना वो ख़त्म होती जाती है। आती तो है, इन्होंने किया है, ब्लॉकेज खड़े किए होंगे, परेशानियां बहुत दी होंगी, मानसिक कष्ट बहुत दिया होगा। मानसिक रूप से परेशान करने के साथ साथ दिली जो होता है ना कष्ट, वो काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एनर्जी जो है ना आपके साथ अभी हाल फिलहाल तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रांगली चल रही थी। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं से मार पड़ने की वजह से ये, या तो इनको ऊपर वाला यूनिवर्स के द्वारा ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ जिसकी वजह से ये आपको जैसे कहते हैं ना कि हट जाना रास्ते से, और आपको सच में रियल में आपको समझना, जो गलत किया उनको गलती का एहसास होना। दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियों में ये घिरे हो सकते हैं कि जिनके साथ थे वो लोग इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल सकते हैं, गलत कर सकते, गलत बातें बोल सकते, दबाव डाल रहे हैं, मानसिक रूप से इनको परेशान करना, ये चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी की वजह से ये परिवर्तन, चेंजेस आपके आ रहे हैं लाइफ में, और आपको ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी चीज़ें मिल रही होंगी। जैसे आप फ्री फील कर रहे होंगे, फ्रीडम आपको मिल रही होगी, आपको चैन मिल रहा होगा, शांति सुकून मिल रही होगी जो अभी तक मिल नहीं रही थी। चाहते हुए भी आप कहीं भी चले जाओ, नहीं मिल रहा था, साथ में घूमने के बाद भी वो चैन, वो सुकून, वो शांति आपको कभी मिली ही नहीं। लेकिन अब थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी लोग करे, जिसने भी किया या वो खुद कर रहे थे जिस तरीके से आपके साथ, वो सिचुएशन उनके ऊपर कहते ना डबल हावी हो जाना,
उसके ऊपर कोई आकर के बैठ जाना, कोई आपके ऊपर आके बैठा हो, उसके ऊपर कोई आकर बैठ जाता है। ये चीज़ों का जो डर और भय है, या ऊपर वाले का डर और भय है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब ये परिवर्तन और चेंज ला रहे हैं और आपके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आपकी एनर्जी इनको हमेशा चेंज और परिवर्तित तो नहीं करती है, लेकिन इनकी निगेटिव एनर्जी हमेशा ख़त्म कर देती है और आप पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर ये जो ग्राउंडेड एनर्जी है वो ऊपर की जो गलत सोच वाली एनर्जी रहती है उसको अपने ऊपर आने नहीं देती है। ठीक है, अब ये ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप, आपकी लाइफ, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपका काम, आपकी बातें, आपका रुतबा, ये सब कुछ ऐसे दिखाएंगे, केयर करेंगे कि आपके लिए हम हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन, जो बहुत सारे कहते हैं ना कि बर्डन, मतलब बुरी तरीके से पीछे पड़ी हुई थी। आपको हो सकता है कई सालों से थर्ड पार्टी का पीछा ही न छूटा हो, कई सालों से आपकी लाइफ को बर्बाद करके रखा हो, या बहुत महीनों से आपको परेशान करके रखा हो। इन्होंने आपसे लड़ाइयाँ भी की हैं, इन्होंने आपके खिलाफ लोगों को खड़ा भी किया है। इन्होंने कम से कम 3-4 लोगों से सलाह लेकर के आपके खिलाफ ऐसी बातें की हैं जो आपको कहीं ना कहीं तोड़ कर रख दिया। आप अकेले पड़ गए, अकेले थे, ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता रहा होगा। ठीक है, यहाँ अब चीज़ें की दुख दर्द तो बोलने की बात नहीं है। थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो हर तरीके से आपको ख़त्म करना, मानसिक रूप से शारीरिक पीड़ा भी दिया है, मानसिक रूप से भी कष्ट दिया, आर्थिक रूप से भी कष्ट दिया है। बहुत सारी चीज़ों के अरमान जो होते हैं, सपने आपने देखे थे वो नहीं कर पाए, उन सपनों को तोड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के कि जो लोग आपसे काफ़ी जुड़े हुए थे उनको आपके खिलाफ खड़ा किया है। थर्ड पार्टी ने ही आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना जैसा होता है वो, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने किया। यस, हाँ, लेकिन कुछ अच्छे थॉट वाले लोग, कुछ ऐसे ऐसे सोच और विचार वाले लोग थे जिन्होंने इनके साथ बैठकर इनकी एनर्जी को, कहते हैं ना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। ऊपर वाले की एनर्जी, ऊपर वाले का पावर इनके साथ चल रहा है, इनको मार पड़ी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जिससे ये बहुत परेशानी, ये 3 से 4 जो भी लोग हैं इनको बहुत दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन रात ये परेशान है, इनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, दिल इनका टूटता है बार बार कि कल क्या क्या हो जाए, किस तरह से हो। ये जो थर्ड पार्टी आज तक इसने जो जो किया है वो सारी चीज़ों के लिए डर और भय इनके अंदर बैठा हुआ है। ये अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से और पावरफुल बना जाए, बट यहाँ पर दिख रहा है कि ये सिचुएशन जो है, अब मछली जब तक पानी में रहती है तब तक बहुत अच्छी, लंबे समय तक बाहर आ जाए तो फिर काम ख़त्म। तो अब वही चीज़ होती है कि इनके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक और ये इस तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर बहुत हिम्मत और साहस है, दूसरी ओर ये एकदम निगेटिव होते जा रहे हैं, एनर्जी इनकी डाउन होती जा रही है, इनके कर्म पूरे हो गए। थर्ड पार्टी को बुरी तरीके से मात खाना पड़ेगी और शायद बहुत सारे लोग अब इनकी ओर नज़र लगा कर बैठे हुए हैं कि इनके साथ अब क्या होगा, कब इनको कर्मा मिलेंगे, कब इनको सज़ा मिलेगी, कब डिवाइन पावर इनके साथ इनकी दुर्गति करेगी। तो वो डर और भय शायद सामने से लोगों ने इनको एहसास करा दिया। अब ये शायद नहीं बच रहे हैं, इनको बहुत कष्ट और परेशानी हो रही है और इनको अपनी चीज़ों के लिए, मतलब जो पाप कर्म किए उसका डर बैठा हुआ है। इसकी वजह से आप, इनका ध्यान आपकी ओर ज़्यादा नहीं अपनी परेशानियों की ओर ज़्यादा है। तो आपको एनर्जी ऐसी चल रही तो आपको छूट तो मिलेगी, कम से कम अभी 2-3 साल में इनको सज़ा मिल जाएगी। 3 साल में, यस बिल्कुल, 2-3, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, 3 साल में इनको सज़ा मिलनी शुरू हो गई है और मिलेगी गाइस। ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से शांत होकर के चली जाएगी। अब आ जाएगा यहाँ से कि कुछ
ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने एक गुड एनर्जी में रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका मान सम्मान रुतबा पोस्ट सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेने के लिए जैसे आपके पास कहते हैं ना कुछ क्रिएटिविटी है, कला है, उससे इनको प्रॉब्लम हो रही थी, थर्ड पार्टी उसमें थी आपकी, आपके पास कुछ ऐसा है, इतनी अबंडेंस है, इतना आपके पास अच्छी पोस्ट हो सकती है, अच्छा वेल ऑफ एक सिचुएशन जो फैमिली लाइफ होती है वैसे आप हो सकते हैं, काफ़ी दिल के मन के बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो लोग आपकी ओर आपके प्रेम भाव की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि तारीफ़ करना, आपकी ओर अट्रैक्ट होना, आपकी ओर आना, गुड लुकिंग होने के साथ साथ ऐसा भी है कि आपकी सारी चीज़ों को मतलब लोग समझते हैं कि आप जैसा कोई नहीं, तो ये जो चीज़ होती है ना वो आपके आपसे जुड़कर बिग लक उनको ऐसा लगता है कि लाइफ चेंज होगी, यस हुई है, और आपके पास बहुत कुछ होने की वजह से ये इनको जो थर्ड पार्टी होती है उसको लालच लगता है कि सारी चीज़ें उनके पास होना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को वो छुड़ा सकते हैं किसी से भी, मतलब आपसे छुड़ाने की कोशिश की है, आपसे लेने की कोशिश की है, आपके कहते हैं ना पग पग पर जहाँ जहाँ आप कदम रखो वहाँ पर परेशानी और दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश की है, पर मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ज़िंदगी में अगर जितनी टाइम जितनी खुशियाँ लिखी हुई हैं, कोई कुछ समय के लिए रोक सकता है उसकी खुशियों को लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता है, तो वही चीज़ें हैं, हाँ रोकने से उनको खुशी ज़रूर मिलती है, तो ये जो डेविल एनर्जी होती है वो इस तरीके के काम आती है, करती है, हर किसी की लाइफ में आते हैं लोग, ऐसा करते हैं, और जिसका लक अच्छा होता है या फिर बोले कर्मा अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं वो बच जाते, सेफ हो जाते हैं। यहाँ पर आपका और कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ कि ये एक कंप्लीशन को बताता है, एक ऐसी सिचुएशन को बताता है कि जब थर्ड पार्टी के साथ आपके रिश्तों या आपकी परेशानी ऑब्स्टेकल्स जो भी प्रॉब्लम दिक्कत थी, बहुत से लोगों का कमिटमेंट भी मुझे दिखा है कि वो आगे जा कर के आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो थर्ड पार्टी के रूप में आ गए हैं, तो ये जो चीज़ थी ना वो अब उनके कर्म पूरे होंगे और आपका लक शुरू होगा और आपका भाग्य और चीज़ें शुरू होंगी, बनना शुरू होगा, थोड़ा सा शांति ठहराव चैन डर भय ख़त्म होना, शारीरिक पीड़ा बीमारियां दूर होना, मानसिक रूप से अपने आप को खुला फ्री फील करना, दुख कम होना, बार बार दुख में जो आप जा रहे थे ऐसी चीज़ों को लेकर के कि बहुत ज़्यादा जो कष्ट में थे जिनकी लाइफ या समय वो टाइम वो पीरियड वो चीज़ आपकी नए रूप में आएगी, मतलब सारी चीज़ों को आप फेंक देंगे उठाकर और नएपन लाएंगे। थर्ड पार्टी अपने आप में जो कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि थर्ड पार्टी अपने आप में चेंज और परिवर्तन ला रही है, कहीं उनको कर्मा का, मैंने जैसा कि बोला कि कर्मा तो साथ चलते ही हैं, कर्मा का उनको डर हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो बिगड़ जाती, रहती तो अच्छी है ऊपर वाले से जुड़ी होती है पर ना चाहते हुए भी करने लगते हैं, किसी एक के प्रभाव में आकर किसी एक या दो लोगों के बहकाने पर करते हैं, तो उनमें से वो जो थर्ड पार्टी होती है वो अपने आप को जल्दी बदल लेती, टाइम आता है सिचुएशन ऐसी बनती है कि उनको एहसास होने लगता है कि नहीं यहाँ पर हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हमको अपने आप में परिवर्तन चेंज, जो कल तक आपको कहते हैं ना एक बैलेंस उसमें नहीं देख रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ जो आपकी बदली है ज़िंदगी या टाइम या कुछ दिन या कुछ समय या कुछ महीने या कुछ साल आपका जो चेंज हुआ है ना वो रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से आए, सिचुएशन उनकी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से होगी। अब थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने वालों में से दो लेडी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए एक लेडी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक कम उम्र का बंदा एक बहुत बड़ी उम्र का बंदा हो सकता है, दो बड़ी उम्र के बंदे हो सकते हैं और एक कम उम्र का बंदा यहाँ पर दिख रहा है। यस ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदलाव, कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी अपने कर्मा की वजह से ही और आपका लक परिवर्तन और चेंज जो आया उनकी वजह से आया है, सिचुएशन चेंज होगी, आपकी खुशियाँ आएंगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी, आराम मिलेगी, ये एनर्जी चल रही है आपकी। और हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं बहुत लोगों के साथ, और ये नहीं हुई है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अब उन चीज़ों में निगेटिविटी में नहीं जाना है, ये बदलाव आएगा ठीक है, तो बहुत जल्द आएगा, 9-10 दिन 11-12 दिन ऐसे आपको फील होगा, एहसास होगा, कुछ लोगों के साथ ये बदलाव जो आ चुका है तो आपको
आराम से रहना चाहिए। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें अगर बोला जाए तो उनकी लाइफ भी नए तरीके से शुरू होगी, अच्छी होगी, अच्छी प्योर सोल्स होंगे, अच्छे लोग होंगे, अच्छे कर्मा करना चाहते होंगे कि अभी तक उनको पछतावा हुआ है तो वो अपने आप में बदलाव लाएंगे, उनकी भी न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है गाइस। थर्ड पार्टी की लाइफ में आप लोग समझ लीजिए पूरी रीडिंग जो है टावर मूवमेंट है उनके साथ। तो दिक्कत परेशानी उनकी लाइफ में है, जो उन्होंने किया है वो चीज़ें उनको मिल रही हैं पलट कर। कुछ अच्छे लोग हैं वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बने हुए हैं पर रह करके भी अपने अंदर कहते हैं ना, अंदर ही अंदर अपने आप में परिवर्तन लाना पॉजिटिव वे पर, कि गलती की तो गलती का एहसास है। अब कोई पैर पकड़ तो नहीं सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर दिख रहे हैं, तो वो चीज़ों को वो अंदर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक या दो लोगों के लिए मैंने बताया, एक का कि वो थर्ड पार्टी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कुछ लोगों से सलाह लेने देने अपने अंदर से हिम्मत ताकत दिखा रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से टिके रहें, पावर दिखाएं, लेकिन अंदर से हकीकत ये है कि वो टूट रहे हैं गाइस। नहीं मानेंगे तो ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाले के हंटर से कोई नहीं बच सकता है। आपसे शायद बच जाए क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या करना, कैसे करना, किस तरह, और आप करिए भी मत, क्योंकि ऊपर वाला बैठा होता है ना जब अपने निर्णय के लिए, तो फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए, चाहे फिर वो टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत कम है ना। तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छा होगा। थर्ड पार्टी को लेकर जितने आप परेशान थे, जितनी दिक्कतें थी, जितनी प्रॉब्लम थी, आप में से बहुत लोगों ने थर्ड पार्टी को खुद अपने आप से हाथ से हटाया। कुछ ऐसे लोग हैं थर्ड पार्टी को की एंट्री जो हुई है वो आपकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए हुई है, ये सिचुएशन चल रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।